नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे स्किन, त्वचा की लाइलाज बीमारी को दूर करने वाला एक दुर्लभ उपाय। बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनको स्किन से संबंधित बीमारियां रहती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चमड़ी से संबंधित बीमारियां। आज मैं आपको एक बड़ा ही दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं। कार्यक्रम के अंत में देखते रहिएगा कि कैसे उस उपाय को करके आप स्किन से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने लगभग हर एफर्ट्स में, हर प्रयास में सफल रहेंगे। और जब आपका दिन अच्छा होता है, आपके एफर्ट्स अच्छे होते हैं, तो सामने वाले जो दूसरे लोग हैं वो आपसे इंप्रेस होते हैं। आपकी क्षमता से, आपकी कैपेसिटी से, आपकी एबिलिटी से, आपके काम करने के तरीके से वो प्रभावित रहते हैं। कैरियर से जुड़ी कोई चिंता, फिक्र अगर आज है तो खत्म हो सकती है। बस आज ध्यान ये रखना है कि कोई भी बात कहने में और सुनने में, दोनों में ही, कहने में और सुनने में, दोनों में स्पष्टता रखनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नया काम या कोई भी आज प्लान कर लीजिए। जो मेरे दिन भर के जो काम हैं उनको मैं आज किसी नए तरीके से करूंगा। काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेके आइए। निश्चित तौर पे वो जो बदलाव है वो आपके दिन को सक्सेसफुली बना सकता है। उन लोगों से, उन स्थितियों से, उन विचारों से दूर रहें जो आपके आगे बढ़ने में बाधा बन रहे हैं, जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। उन लोगों से दूर रहें, उन विचारों से दूर रहें। और कोई जरूरतमंद ऐसा दिख जाए जिसको बेचारे को दवाइयों की जरूरत हो, तो उसको दवाइयों का दान कर दीजिएगा। पैसों का मत कीजिएगा, दवाइयों का दान कर दीजिएगा। अगली जो राशि मिथुन राशि। सिचुएशंस में आज बदलाव हो सकता है। और जब भी कोई सिचुएशन बदलती है तो सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो सिचुएशंस के साथ में अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। और रिलेशंस की अगर हम बात करें, रिश्तों की अगर हम बात करें, तो रिश्तों में रिश्ते दो जनों का है, पति पत्नी का, भाई भाभी का, देवरानी जेठानी का, पिता पुत्र का, दो जनों का रिश्ता होता है। तो उस रिलेशन में दूसरे का नजरिया, हमारे और अर्पित बाबू का रिलेशन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्पित बाबू का नजरिया क्या है, तभी हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा चल सकता है। आपके जो आइडियाज हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत होगी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बंदरों को केले खिला दीजिएगा, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी हैं, भरतपुर से नेहा जी हैं, जो कि अपनी पुत्री कुंचल के लिए जानना चाहती है। कुंचल की जन्म की तारीख है 2/11/2010 और जन्म का समय है शाम का 5:26 का। नेहा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की
बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम मतलब कि बहुत बीमार रहती है, बीमार पढ़ाई रहती है थोड़ा बहुत ही, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। अच्छा, आगे का भविष्य पंडित जी कैसा होगा? पहले तो ये बताओ कि आपने अपनी बेटी का नाम कुंचल क्यों रखा, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंचल? कुंचल का मीनिंग क्या है? पंडित जी पता नहीं, वो उसके हिसाब से पंडित जी ने बताया, वैसा रख दिया मैंने। चलिए ठीक है बेटा। 2/11 सन 2010 शाम को 5:26। आपकी जो बिटिया रानी है, उस बिटिया रानी के साथ समस्या ये है कि इसको सन 2012 से सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में पेट के घर में नीच का होकर बैठा हुआ है। पेट से संबंधित या शरीर के अंदर विकार पैदा करता है अगर कोई ग्रह नीच का हो, और स्पेशली सूर्य अगर नीच का हो। ये इसका नेगेटिव पीरियड सन 2012 से शुरू हुआ है और ये पीरियड खत्म होगा अगले वर्ष अक्टूबर 2018 में। 1 वर्ष तक इसकी कुंडली में इस तरह के बीमार रहने के योग और हैं, लेकिन अक्टूबर 2017 के पश्चात में निश्चित तौर पे थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। करना क्या है, सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। इस बच्ची की आदत में डालिए कि इसको रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल का अर्घ प्रदान करें। आप इस बेटी के लिए कर सकते हैं, एक तांबे के कलश में तुलसी जी का पत्ता डाल दीजिए, जल भर दीजिए, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, 7 बार हनुमान चालीसा करिए। एक बार हनुमान चालीसा पूरी हुई, पानी में फूंक मारिए, फिर दूसरी बार पूरी हुई, फिर पानी में फूंक मारिए। तो 7 बार हनुमान चालीसा करनी है और 7 फूंक पानी में मारनी है। फिर उस पानी को इस बच्ची को पिला दीजिए। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है, निश्चित तौर पे फायदा होगा इसको। और साथ में एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, जैसे अपने लोहे का छल्ला होता है वैसे एक तांबे का छल्ला बना के इसके सीधे हाथ में पहना दीजिए, अनामिका उंगली के अंदर, जो अनामिका उंगली होती है रिंग फिंगर, उसके अंदर आप पहना दीजिए। उसके साथ साथ में इस बच्ची को एक तांबे की बोतल ला के रखिए। तांबे की बोतल का मैक्सिमम पानी जो है वो तांबे की बोतल का पिए, बहुत जल्दी स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करवाते रहें बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, तो हेल्थ संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उन सब में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हम भी माता रानी से आपकी बिटिया रानी के लिए प्रार्थना करेंगे और माता रानी सब अच्छा करेगी बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी अभी के लिए चित्तौड़ से एक दर्शक जुड़े हैं, सोहनलाल जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 31/8/1966 और जन्म का समय रात्रि का 9:45 का। सोहनलाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सोहनलाल जी, भविष्य आपका अच्छा है, भविष्य में कोई खराबी नहीं है। बुध की महादशा आपको चल रही है। बुध की महादशा, बुध का अंतर खत्म होगा 28 अक्टूबर 2017 को। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती है। आपके जीवन का अच्छा समय जो शुरू होगा अगले इस साल 2017 के अंदर ही, अक्टूबर के पश्चात में। आपकी कुंडली में अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वह है मंगल है। आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। मंगल यदि नीच का हो जाता है तो गलत निर्णय करवा देता है। आपके साथ में बेसिक चीज़ ये है कि आपके निर्णय जो है वो सही नहीं रहेंगे, कन्फ्यूज़न का पार्ट रहेगा। नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आपको धारण करना है, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। तीसरा उपाय जो करना है, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ जाके दाल की कचौरी, दही, इमरती अवश्य चढ़ाइए। रविवार के दिन कम से कम 11 रविवार आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अंदर सोच, निर्णय के घर के अंदर राहु बैठ गया। राहु मतलब सांप, टेढ़ा चलता है, ऐसे आपके निर्णय में फ्लक्चुएशन आते हैं। उसके साथ साथ में वहाँ का मालिक मंगल नीच का है, तो जीवन में गलत निर्णय लेने की भी संभावना रहती है। तो आप कोशिश कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनको पकड़ लीजिए, आपके जीवन में सक्सेस आएगी। पंडित जी अभी के लिए जयपुर से भी एक दर्शक जुड़े हैं, रोहित है, जो कि अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पिता की जन्म की तारीख है 20/7/1958, पर पंडित जी ने जन्म का समय नहीं पता, बस इतना पता है कि रात का समय है जन्म का। रोहित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे बात कर रहे थे अपने पिताजी के लिए, कि वो सस्पेंड हो गए थे। तो पंडित जी, उनको अब इस केस में वापिस ज्यादा फंसाया जा रहा है। इस केस उनको मतलब पुलिस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं उनके लिए।
और पंडित जी ज्यादा मतलब ज्यादा मतलब प्रेशर रहता है उनके पापा के ऊपर, ऐसा भी खूब लग रहा है पापा का। देखो बेटा रोहित, निश्चित तौर पे पापा का समय खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो आपने जन्म तारीख दी है उस तारीख के हिसाब से अंततः विजय आपके पिता की ही होगी। कितनी ही कोशिश कर लें कोई फंसाने की, यदि हमारा विश्वास है और हमारी भक्ति है, हमारी शक्ति है, तो कोई भी हमें फंसा नहीं सकता है। मैंने बहुत सरल से उपाय आपको बताए थे। एक तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना है, आपके पिताजी को सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करना है। खाना भूल जाएं लेकिन सुंदरकांड का पाठ करना नहीं भूलें। उसके साथ में योग्य आचार्य से बगलामुखी मंत्र का जाप करवाइए। आप अगर कोर्ट कचहरी में विजय हासिल करनी है तो नवचंडी करवाइए, संपुट उसके अंदर हो बगलामुखी का। निश्चित तौर पे जज भी एक बार फैसला बदलने को मजबूर हो जाता है, इतनी शक्ति है मंत्रों के अंदर। तो आपके पिताजी का हमें लगता नहीं है कि कोई नेगेटिव है। ये जरूर है कि चूंकि शनि की महादशा है तो शनि का एक करैक्टर है कि जब वो चढ़ के आता है तो दिमाग को हिला देता है, एक बार सारी सिचुएशन को हिला देता है। तो वो शनि का प्रकोप है और ये भी 2019 तक रहेगा। 2019 तक शनि में शनि का अंतर जो है वो हिला के रहेगा। कोर्ट कचहरी के मैटर है, लंबे चलते हैं। तो यदि हमें संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ, सरसों के तेल का दीपक जला के घर में अवश्य कीजिए, बगलामुखी मंत्र का जाप कीजिए, अनुष्ठान करवाइए। उसके साथ में हर शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करिए। तो चलिए दर्शकों, अभी के आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। और जब दिन अच्छा हो तो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी बातें सोचनी चाहिए, प्लानिंग्स बनानी चाहिए और महत्वपूर्ण जो कदम है वो भी उठाने चाहिए। निश्चित तौर पे आज के दिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो मजबूत होगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरों से विचार विमर्श करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो सिक्स सेंस कहती है, आपके खुद के भी तो विचार हैं, खुद के भी तो कोई थॉट्स हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दीजिए। क्यों? आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आज तक आपको कमी रही है। मेरे हिसाब से यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपकी सोच बहुत अच्छी, उसको काम में लीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज के दिन जहां तक संभव हो, पॉसिबल हो, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखें और दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी व्यवहारिक हो। फालतू की चिंताओं में, व्यर्थ की चिंताओं में आज का दिन मत खराब कीजिएगा। और संभव हो तो किसी अनाथ आश्रम में चले जाइएगा, कुछ बिस्कुट के पैकेट ले जाइएगा और दान कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं।